अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, वीकेंड का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। जी आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने आलू बॉईल करे थे कि आलू की चाट के लिए, लेकिन पिज़्ज़ा पार्टी में कुछ आलू की चाट का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल करे थे आलू की चाट के लिए। लेकिन ये अगले दिन मैंने सुबह इसके बना लिया आलू के पराठे। बेसिक सी रेसिपी है, आलू बॉईल करें, इसमें भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और क्या ही खूब होगा, इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। जी जनाब, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ आने वाले थे कुछ मेहमान, तो वो मेहमान थे कौन? तो जी मेहमान बहुत सारे नहीं थे, सिर्फ एक ही मेहमान था। अब ये जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं तो वो आवाज़ से फ़ौरन पहचान जाएंगे हैं। हाँ नहीं, पापा से। अच्छा, आप भी अपने पापा से करवाए ना? अपने पापा से करवाए? हाँ। मेरे पापा तो नहीं है यहाँ पे। मेरे पापा यहाँ पे है। सुफियान के? हाँ, वो सुफियान के पापा हैं। उनसे करवा लेना। वो तो सो रहे हैं। उनको डांट के करवाने। डांटेंगे वो बहुत डांटते हैं। वो तो मुझे भी पता है जनाब। ये मेहमान थी हमारी मिरहा साहिबा, जो कि है मेरे देवर की बेटी। पहले हम लोग रहते थे साथ साथ, लेकिन अब हम रहते हैं अलग अलग। तो ये जब इनकी ऑफ होता है तो ये हमारे घर आती हैं, हुमकती हैं, कभी हम जाते हैं कभी वो आती हैं। तो जी जनाब, यहाँ मैं बना रही थी ज़बरदस्त से पराठे। मैंने कहा चलो मेहमान भी इंजॉय करेगा आलू के पराठे, लेकिन मेहमान ने सख्ती से इनकार कर दिया था कि उसको आलू के पराठे नहीं खाने भाई। तो खैर जी जनाब, ये आलू का पराठे जो है ये कहते हैं, मैंने फिलिंग का आपका तरीक़ेकार बताया। और अब ये कि मैं पराठे बनाती हूँ डबल पेड़े के पराठे, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी जो होती है स्टफ़ पराठों की, के 2 पेड़े बनाए, 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाए, एक पेड़ा बेलें तो उसके ऊपर फिलिंग रखें, उसके बाद फिर दूसरे पेड़े से कवर कर दें। तो मैं इसी तरह से पराठे बनाती हूँ। मुझे लगता है ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनते हैं। और ये जो थी हमारी सुफियान की बेस्ट फ्रेंड है भाई, हमारी सुफियान की बेस्ट फ्रेंड है। हमारी सुफियान की बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से एक ये भी थी। तो जी जनाब, बस ये मगन थे, खेलो कूद में मसरूफ़ थे। और यहाँ जो है मैं बना रही थी मेहमान के लिए फिर से बिरयानी, लेकिन मेहमान ने वो बिरयानी भी नहीं खाई थी भैया। और बल्कि जो मैंने उनके लिए लंच पैक करा था कल, मेहमान का जो हिस्सा निकाला था, मेहमान ने वो भी मैंने उनके साथ दिया था, मेहमान ने वो हिस्सा भी नहीं खाया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही जो ना कहते हैं बहुत ही जो ना कहते सस्ता मेहमान था, कि जिसने सिर्फ जो ना कहते लेस पे गुजारा करा, डेट्स इट। और तो बस जनाब, यहाँ पे बन रही थी ज़बरदस्त सी बिरयानी। तो जी जनाब, मैं बताती चलूँ, बिरयानी की रेसिपी तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी। अच्छा, पता नहीं हमारे यहाँ इंडो पाक में चावलों को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, आई डोंट नो वाई। खैर दूसरी जगहों पे भी कॉन्टिनेंटली, चाइना में और दूसरी क्यूजीन्स में भी चावलों को अहमियत हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ तो चावलों को इतनी अहमियत है कि मैं बता ही नहीं सकती। कि भाई हर जगह आपको चावल 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 नज़र आएंगे। मैयत हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी की सालगिरह हो, खुशी हो, गमी हो, चावल का होना लाजमी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और आपको पता है चावल इस जो है वज़न बढ़ाने का सबसे तेज़ी से बाइस बनते हैं। पसाए हुए चावल पता होगा आपको, जिसमें पानी डिस्कार्ड कर देते हैं, वो तो नहीं बढ़ाते वज़न, लेकिन जो चावल जैसे पुलाव वगैरह हैं जो बनते हैं पानी के साथ, वो बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाते हैं। तो जनाब, बस यहाँ पे बन रहा था ज़बरदस्त सी बिरयानी। अच्छा जी, इस तरह की बिरयानी बना बना के मैं थक चुकी हूँ। ये मसालेदार चटपटी सी बिरयानी, अगर आप लोग के इल्म में कोई मज़ेदार सी शादियों वाली जो बिरयानी जो होती है ना, दिखने में वाइट लग रही होती है, लेकिन उसका टेस्ट ऑफ आला होता है, ऐसी कोई बिरयानी की रेसिपी है आपकी नज़र में तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर कीजिए, ताकि मैं अब नए तरीके से बिरयानी बनाऊँ। तो बस यहाँ पे बन रही थी जनाब बिरयानी, और ईज़ान साहब थे मेरे हेल्पिंग हैंड, जो कि मुझे हेल्प आउट कर रहे थे। बस इनके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अब तो मोस्टली घरों में एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म स्टार्ट है, तो मोस्टली घरों में एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट हो रहा है और बच्चे लगे पड़े हुए अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियों में। और पता नहीं आजकल मतलब मेरी समझ से बालातर तो नहीं खैर कह सकते हैं, और शायद अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन मैं आई एम जस्ट वंडरिंग द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में जो हमने पढ़ा
मतलब हमने कैमब्रिज सिस्टम से नहीं पढ़ा, कैमब्रिज सिस्टम से नहीं पढ़ा, बेसिक पढ़ाइयाँ करी, कैमब्रिज सिस्टम से हमने नहीं पढ़ा। तो ऑक्सफोर्ड की बुक्स वगैरह हमारी होती थी, लेकिन जो है अब कैमब्रिज सिस्टम वाले जो है उनका मतलब बिल्कुल टोटली डिफरेंट से मुराद ये कि मतलब एक जो के जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कैमब्रिज की बुक्स वगैरह, वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? वो डिफरेंट है जो नॉर्मल बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में कि जो नहीं कहते हैं उनको बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं आसानी आगे के मराहिल उनके लिए आसान हो जाए। तो जो है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी टफ पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज स्टूडेंट जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन में, कि तो तब भी प्रेफरेंस जो है कहते हैं इंटर और मैट्रिक वालों को दी जाती है। ऐसा क्यों भाई? आप लोग को मतलब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को देखते हुए जो है कहते हैं मेंटेन करना चाहिए। मेरिट भी खैर एनी हाउ, ये तो थी कुछ बातें। और बस यहाँ पे जान मेरे हेल्पिंग हैंड है मेरा, और सुफियान मस्तियों में मगन है, रूहान भी इधर उधर कहीं खेल कूद में मगन ही होंगे जनाब। और बस जो है कहते हैं बस अब रूहान साहब की अपनी एक अलग दुनिया है, वो अपनी मस्तियों में मगन रहते हैं, अपनी दुनिया में फूल पौधों जानवरों में। अब उनको समझा ही सकते हैं, अब उसके अलावा ज़बरदस्ती तो हम कुछ इम्पोज कर नहीं सकते बच्चों पे। जो बात जितनी आसानी से जल्दी से प्यार से समझ में आती ना, आई डोंट थिंक सो कि वो ज़बरदस्ती और जबर की सूरत में समझ में आएगी। मार पीट के तो हम भी मना कर सकते हैं उनको, ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन एक कसक सी रह जाएगी उस बच्चे के दिल में कि ये चीज़ मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया और मुझे ये करने नहीं दिया गया, काश मैं ऐसा कर लेता। तो बच्चों पे आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके चीज़ें इम्पोज़ ना करें। सम टाइम मेरा भी ऐसा होता है कि मैं इम्पोज़ करूँ कि नहीं ऐसा है, लेकिन उससे मैं अगर कंपेयर करूँ जिस बच्चे पे मैंने अपनी इम्पोजिशन करी है भाई ऐसा करना है वैसा करना है, उसके डिफरेंट, और जिस पे नहीं मैंने इम्पोज करा कुछ, तो उनमें डिफरेंस है ऑब्वियसली। कॉन्फिडेंस लेवल का फ़र्क आता है, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं रहती कि जिन्हें कहते हैं आगे जो कहते हैं अपनी सलाहियतों को दिखाएं, अपने आर्ट और टैलेंट की पहचान करें। वो बस अपनी मगन रोबोट बन के रह जाते हैं, क्या करना है कैसे करना है, बस इसी सेंस में रहते हैं। तो बस जो है क्या कहते हैं आई थिंक ये बच्चों पे इम्पोजिशन के बजाय उनको प्यार से समझाएं, या वो चीज़ें आप खुद इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आपको देखा देखी बच्चे उस पर अमल दरामद करेंगे। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू मेंटेन अ गुड लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली। क्योंकि मैंने कभी कुछ भी जब भी सोचा कि मुझे ये करवाना चाहिए, तो जो ना कहते हैं आई थिंक कि बच्चों को रट्टे लगवाने से ज़्यादा बाज़ दफ़ा हम कुरानी आयतें याद करवा देते हैं, यही किसकी दुआ याद करो, उसकी दुआ याद करो। रट्टे लगवाने से ज़्यादा उनको बोलेंगे आप ऐसा करो, आप सीढ़ियाँ, आप उनको ये ना बोलेंगे आप करो। अगर वो आपको सलाम नहीं करते तो अब ये नहीं कि आप इंतज़ार में रहेंगे मुझे सलाम करेगा, नो। सलाम करना ज़रूरी नहीं है कि बड़ा या छोटा सलाम करने के लिए आपको क्योंकि मैंने कभी अपने बच्चों से वो नहीं करा कि जो कहते मैं वो मुझे आगे से बढ़ के सलाम करें। मैं हमेशा जब उनको देखती हूँ, उनको स्कूल के लिए रवाना करती हूँ या स्कूल से पिक करने जाती हूँ, तो मैं उनको देखते के साथ ही सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम तो फिर मुझे रिप्लाई करते हैं। तो अगर कभी मैं नहीं करूँगी उनको सलाम या कुछ, तो उनको खुद जहन में होगा कि हाँ हमने आज सलाम करना था, हमने करा नहीं, फिर वो खुद सलाम करेंगे। आई थिंक सो, मेरा मानना ये है। तो इसी तरह कुरानी दुआएं वगैरह जो थी मैं ख़ुद पढ़ती थी कि मतलब यानी कि मैं ख़ुद इम्पोज करूँ। मतलब मैं घर में दाखिल होती हूँ, अस्सलाम वालेकुम बाआवाज़ बुलंद करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दाखिल होते हैं। तो बच्चे वो देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, उनसे क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। ऑब्वियसली जो आप करेंगे वो आपका बच्चा आपसे अडॉप्ट करेगा, चाहे फ़ादर हो या मदर हो। बहुत से बच्चे अपने फ़ादर के अल्फाज, अपने फ़ादर की बातों को जो नहीं कहते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं। यही देखिए जनाब, जैसे मैं बिस्मिल्लाह खाना जब भी निकालती हूँ, पकाती हूँ, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलती हूँ। ये ईज़ान का सवाल सुनिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते खाना निकालते हो? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि खाने में बरकत हो, और इसलिए पढ़ते ताकि अच्छा बने हो। कि जनाब यहाँ एक पॉइंट मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसने मुझसे पूछा कि क्यों पढ़ते हैं, मैंने कहा कि इसलिए खाने में बरकत हो। एक अच्छा पॉइंट मैंने उसको बताया और दूसरा अच्छा पॉइंट उसने मुझे खुद बता दिया कि ताकि खाना भी अच्छा बने, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो अभी ना करेगा प्रैक्टिकली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होगा तो उसके जहन में होगा कि हाँ भाई मेरी माँ ऐसा करती थी,
करती थी या करती है, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उनके बकौल ऐसा था। तो इट्स अ बेसिक थिंग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।